मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि स्वर्गलोक की अप्सराएं सुमेरु गई हैं। लौटते समय तो आकाश मार्ग से ही जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे दशान। रावण ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कोई नहीं बचा सकता। रावण, तुम्हें मिले समस्त श्रापों और वरदानों के बारे में जानती हूँ मैं। मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ले जाकर तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दोगे, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। इंद्र की प्रमुख नृतांगनी, अब तुम मेरे दरबार में हमारे मनोरंजन के लिए प्रमुख नर्तकी बनोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता रावण। मैं स्वर्गलोक ही जाऊंगी। देवराज इंद्र से प्रेम करती हूँ मैं। इंद्र, मेरे चरणों की धूल से अधिक वो कुछ नहीं। और यदि तुम उससे इतना प्रेम करती हो तो पृथ्वीलोक पर क्या कर रही थी? हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। बोलो उर्वशी, किस सोच में डूब गई? मैं अपनी पुरानी अप्सरा सखी पुंजिक स्थला से सुमेरु मिलने गई थी। सुमेरु में स्वर्ग की अप्सरा क्या कर रही है? उसे एक ऋषि का श्राप था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। और आज वही अप्सरा सुमेरु में दिव्य बालक हनुमान की माता बन इतरा रही। पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। ओह, हनुमान। जा, स्वतंत्र किया तुम्हें। क्यों रावण, किससे भयभीत हो गए? उर्वशी, है तो रावण के शब्द कोश में है ही नहीं, बस दया आ गई तुम पर। वैसे भी दया का पात्र ही तो हो ना तुम। पुंजिक स्थला की भांति कभी मां तो नहीं बन सकती ना तुम। सदैव इंद्र के दरबार में नाचती ही रहोगी। कोई और सुख तो तुम्हें मिलने से रहा। किस सोच में डूब गई उर्वशी? जाओ, जाकर उस स्वार्थी इंद्र से अपना अधिकार मांगो। सत्य कहा। अब या तो देवराज इंद्र को अंजना की भांति मुझे भी जीवन के सारे सुख भोगने का अधिकार देना होगा, या फिर अंजना को स्वर्ग वापस बुलाना होगा और इंद्रदेव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। माँ, मुझे सबने उपहार दिया, किंतु आपने तो मुझे उपहार दिया ही नहीं। मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने मिलकर तुम्हें गदा दी थी ना।
वो तो पिताश्री का उपहार था। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो क्या चाहिए मेरे पुत्र को अपनी माँ से? माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पुत्र, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? हाँ, अन्याय तो हुआ ही है, मेरे साथ भी और स्वर्ग लोक की बाकी अप्सराओं के साथ भी। अग्नि में घृत पड़ गया है रावण, अब तो अग्नि भड़केगी ही। अन्याय को न्याय में परिवर्तित देवराजेंद्र को करना ही होगा। मेरे प्रियतम इंद्रदेव, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। स्त्री की जलन फूस की ढेर के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दो, विकराल अग्नि जन्म देती है। जाओ उर्वशी और जाकर अपनी जलन की अग्नि से स्वर्गलोक को भस्म कर दो, मिटा दो इंद्र के सुख और चैन को। अब उर्वशी वही करेगी जो मैं चाहता। मैं छीन लूंगा उस वानर बालक हनुमान का सुरक्षा कवच। हर संतान की सबसे बड़ी शक्ति और उसका सुरक्षा कवच होती है उसकी मां। अंजना, अब जब इंद्र तुम्हें स्वर्गलोक बुलाएगा तो तुम्हें तो जाना ही होगा, और तुम जाओगी अपने बालक हनुमान को छोड़कर, जिसे मिले हैं बड़े बड़े वरदान, किंतु वो अबोध है। वो होगा मेरे आक्रमण का परम लक्ष्य। अंजना, अब मेरी मायावी शक्तियों से अपने पुत्र हनुमान को कैसे बचाओगी? बोलो अंजना, कैसे बचाओगी अपने पुत्र, अबोध पुत्र हनुमान को? अरे वाह, इतने सुंदर खिलौने! ऐसा उपहार हर दिन मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। पुत्र, अब इन खिलौनों से खेलना बंद करो और सो जाओ। प्रातः शीघ्र उठना है ना तुम्हें। अब सो जाओ हनुमान। किंतु माँ, मुझे तो निंद्रा ही नहीं आ रही है और मुझे अपने खिलौने से भी तो खेलना है ना। युवराज हनुमान, अब तुम युवराज हो गए हो, खिलौनों से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। किंतु पिताश्री, मुझे उपहार में तो खिलौने ही मिले हैं ना।